अम्बाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। इस बार जेल अधिकारियों ने जमानत किसी अन्य कैदी की हुई और छोड़ किसी अन्य को दिया। अम्बाला सेंट्रल जेल हमेशा से सुर्खियों में रहती है। मामला चाहे किसी कैदी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का हो या फिर कैदियों में आपस की भिड़ंत का हो या फिर आए दिन जेल से मोबाइल या नशा मिलने की बात हो, लेकिन इस बार मामला जरा हटकर सामने आया है। इतना ही नहीं, अपने को फजीयत से बचाने के लिए अम्बाला सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने जमानत हुए व्यक्ति पर कई धाराओं में मामला दर्ज करके अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश की है। जमानत के बाद जेल अधिकारियों द्वारा उसे रिहा न किए जाने से हताश परिजन रामकुमार अपनी फरियाद लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने जेल अधिकारियों की इस बड़ी लापरवाही का खुलासा किया। रामकुमार ने बताया कि 4 दिसंबर को जेल गए कैदी तरसेम लाल के परिवार को उस समय बड़ी हैरानी हुई जब उनके बेटे तरसेम लाल के नाम की जगह जेल प्रशासन ने किसी अन्य नाम के कैदी को छोड़ दिया। अम्बाला सेंट्रल जेल से अपने बेटे की रिहाई की सूचना के बाद उसके घर न पहुंचने पर परिजन परेशान हो उठे। 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीतने के बावजूद वही कभी जेल अधिकारियों और कभी अपने वकील के पास जाकर अपने बेटे को ढूंढकर परेशान हो गए। तब थक हार कर परिजनों ने इसकी शिकायत व अम्बाला सेंट्रल जेल अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को मिलने की ठानी। तरसेम के परिजनों की गुहार सुनकर एक बार गृह मंत्री अनिल विज भी हैरान रह गए और उन्होंने पुलिस महानिदेशक जेल को फोन करके घटना की जानकारी देते हुए जेल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही बताया। विज ने अम्बाला सेंट्रल जेल के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के पुलिस महानिदेशक जेल को आदेश भी दिए। सेंट्रल जेल की लापरवाही के कारण आया था जी। इन्होंने हमने अपने लड़के की जमानत कराई थी जी 4 तारीख को। इन्होंने हमारा लड़का तो छोटा नहीं, उसकी जगह दूसरे लड़के को छोड़ दिया जी। वो कैसे छोड़ दिया? सेम नाम था उसका? सेम नाम नहीं था जी, नाम दूसरा था जी, गांव का नाम दूसरा था जी, वो पंजाब का रहने वाला था जी। हाँ जी। तो आपको कैसे पता लगा? हम जी जैसे हमारे 4 तारीख को बेल हुई थी जी, हम 4 तारीख को जेल में गए जी। 4 तारीख को मैं वेटिंग पे बैठा था जी, जब जहाँ पर कैदियों को छोड़ते आते हैं जी। और उसके बाद जब हमारा लड़का बिल्कुल नहीं आया जी, तो मैं जेल के अंदर गया जी। मैंने पूछा संतरी से जी भी अब तक वो तरसेम लाल नहीं आया जी, सन ऑफ जगीर सिंह। उन्होंने फोन करके अंदर पूछा जी, तो बोले कह रहे सारे अंदर से आ गए जी बंदे जी। फिर मैं संतरी जो जेल के गेट के पास बैठता है जी, उसके पास गया। उसने जेल की खिड़की खोली और देखा, पूछा भी हाँ भी तरसेम लाल चला गया यहाँ से? तो उसने बोला हाँ जी यहाँ से चला गया जी। तो फिर मैंने घर फोन किया जी भी तरसेम लाल आ गया घर? वो बोले नहीं जी अभी तो नहीं आया। तो फिर मैंने यहाँ से लेके सेंट्रल जेल से लेके कभी उग्रसेन चौक कभी मानव चौक बार मैं चक्कर लगाता रहा जी, चलो यहाँ मिल जाए। पैदल चला गया, इधर नहीं आया होगा जी, दूसरे रास्ते से जा रहा होगा घर पैदल जी। तो मैंने जगह जगह जाकर उसको तलाश किया। मेरे को रात को 11 बज गए जी। फिर जब मैंने तरसेम की माता पे फोन किया भी मिल तो नहीं रहा जी, और सेंट्रल जेल वाले बोल रहे जी भी यहाँ से तो चला गया जी। तब तो तरसेम की माँ ने बोला कि चल सवेरे आ जाएगा। लड़ झगड़ के कभी कहीं और चला गया, गुस्सा आ गया होगा उसको भी, कभी कहीं अपनी बहन के पास या जीजा जी के पास या बुआ के पास, मम्मा के पास, कहीं रिश्तेदारी में चला गया होगा जी, शायद जी। नहीं, बड़ा अजीब मामला है। उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे बच्चे का छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और वो जेल में चला गया था और उसकी हमने कोर्ट से जमानत करा ली। लेकिन जब हम छुड़वाने गए उसको जेल से, तो उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को छोड़ दिया और कहते हैं गलती से छोड़ दिया। मैंने डीजीपी प्रिजन से बात की है कि ये बड़ा संगीन मामला है। ऐसे तो किसी भी जो बड़ा क्रिमिनल है उसको छुड़ाया जा सकता है इस प्रकार से तो। और जब आप अंदर करते हो, 10 उंगलियों के निशान लेते हो, बॉडी के साइन देखते हो, तो ऐसे एक की जगह दूसरा गलती से कैसे छूट गया? एक व्यक्ति की जगह दूसरे को छोड़ना ये गंभीर मामला लगता है और इसकी मैंने जांच के लिए लिखा है। साहब, जिसकी जगह छोड़ा गया उल्टा उसी के ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया गया 420 का। हाँ, तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किया ना, उन्होंने उसके ऊपर दर्ज किया, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किया है कि इसने अपनी जगह दूसरे को छोड़ दिया। ऐसे कैसे हो सकता? छोड़ते तो आप हो।